आज का ये वीडियो उन तमाम अभ्यर्थी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो सुपर टेट की परीक्षा में शामिल होने वाले। दोस्तों आज का टॉपिक है मेरा बिहार का संक्षिप्त परिचय। बिहार का संक्षिप्त परिचय, आप पूरे वीडियो में बने रहे दोस्तों। आपको आज का ये क्लास देकर बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अगर मज़ा ना आए तो फिर आप कहना, ठीक है दोस्तों। तो पूरे वीडियो में बने रहे। आज का टॉपिक क्या हमारा, बिहार का संक्षिप्त परिचय। देखिए, बिहार के संबंध में प्रथम जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। बिहार के संबंध में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। कहाँ से मिलती है मेरे दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण से बिहार के बारे में प्रथम जानकारी हमें प्राप्त होती है। बिहार का अर्थ अब हम लोग देखेंगे, बिहार का अर्थ क्या होता है। तो बिहार का अर्थ है मठ। बिहार का अर्थ क्या है, मठ। यानी मठ से तात्पर्य है भिक्षुओं का निवास स्थल। मठ किसे कहते हैं, जहां भिक्षु लोग निवास करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, मठ कहते हैं। तो मठ से क्या तात्पर्य है, भिक्षुओं का निवास स्थल। तो बिहार का अर्थ क्या है, मठ है। और मठ से क्या तात्पर्य है, भिक्षुओं का निवास स्थल। यहाँ देखिए मैंने लिखा है राजनीतिक शक्ति के रूप में, बिहार का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय सर्वप्रथम मगध सम्राट बिंबिसार के शासन काल में हुआ था। राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय जो है वो सर्वप्रथम मगध सम्राट बिंबिसार के शासन काल में हुआ था। ठीक है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, वैदिक साहित्य से मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, वैदिक साहित्य से मिलती है। 1911 में बिहार और उड़ीसा, अब देखिए ये तो पहले की बातें थी। अब मैं कहाँ आ गया, 1911 में वही तथ्य को इसमें शामिल किया हूँ जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। 1911 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा की गई। 1911 में घोषणा की गई थी बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा कब की गई थी, 1911 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए 22 मार्च 1912 को बिहार नाम से 22 मार्च 1912 को बिहार नाम से अलग प्रांत का उद्घाटन हुआ। और 22 मार्च 1912 को बिहार नाम से अलग एक प्रांत का क्या कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया। कब, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। अब यहाँ देखिए 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार को दो राज्यों में, पुनः 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार को दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया। उड़ीसा जो बिहार का एक क्या था, कमिश्नरी था। उड़ीसा क्या था, बिहार का एक कमिश्नरी था। और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार को दो भागों में बांट दिया जाता है। जो इनका एक कमिश्नरी था, कौन सा, उड़ीसा, उन्हें एक राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। अब देखिए आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी में, आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी में फिर से बिहार का जो क्षेत्रफल था उसमें अन्य राज्य को शामिल किया गया। वो क्या था, देखिए उसके बारे में देखेंगे। 1948 में सरायकेला और खरसवां, 1948 ईस्वी में सरायकेला और खरसवां जो एक स्थानीय देशी राज था, सरायकेला और खरसवां जो एक क्या था, देशी राज था। इस पर देशी राजाओं का शासन था, उसको बिहार में शामिल किया गया। कब, 1948 ईस्वी में। किनको, सरायकेला और खरसवां को 1948 ईस्वी में बिहार में शामिल किया गया और उन्हें सिंहभूम जिले का अंग बना दिया गया। किसको, सरायकेला और खरसवां को बिहार में शामिल किया गया और उसको सिंहभूम जिले का अंग बना दिया गया। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन के समय, 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन के समय पुरुलिया एवं किशनगंज के कुछ भाग को काटकर पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। जब 1956 ईस्वी में राज्य का पुनर्गठन किया गया उस समय में पुरुलिया और किशनगंज के कुछ हिस्से को काट कर किन्हें दे दिया गया, पश्चिम बंगाल राज्य को
दे दिया गया। कितना ईस्वी में? 1956 ईस्वी में, राज्य के पुनर्गठन के समय। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जानकारी बिहार के संबंध में। अब बिहार से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न कई बार बीपीएससी के परीक्षा में पूछे गए उसके तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। देखिए, बिहार का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। अब बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है मेरे दोस्तों? ये भी पटना में ही है। तो स्थापना दिवस 22 मार्च, राजधानी पटना, उच्च न्यायालय पटना। राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। राजकीय भाषा बिहार की कौन सी है? हिंदी। और द्वितीय राजकीय भाषा आपको पूछ दिया जाए तो वो कौन सी है मेरे दोस्तों? उर्दू। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। कई बार ये प्रश्न पूछे गए। राजकीय वृक्ष बिहार का कौन सा है? पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। राजकीय पशु क्या है? बैल। बैल को राजकीय पशु कब घोषित किया गया था? 2013 ईस्वी में। बैल को राजकीय पशु कब घोषित किया गया था? 2013 ईस्वी में। उससे पहले राजकीय पशु के रूप में किसे जाना जाता था? रीछ को जाना जाता था। 2013 से पहले राजकीय पशु, बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन सा था? रीछ था। राजकीय पक्षी गोरैया। राजकीय पक्षी कौन सा? गोरैया। राजकीय पक्षी कौन सा है? गोरैया है। अब देखिए, हम लोग आगे देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। फिर से सुनिए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। फिर से इसको एक बार सुने, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है, 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। बिहार का क्षेत्रफल कई बार ये बीपीएससी की परीक्षा में पूछे गए, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है मेरे दोस्तों? 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब इसका लंबाई देखिए, उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर। और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितना है? 483 किलोमीटर। तो लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है? 345 और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। अब इसके सीमा देखिए, उत्तर में कौन सा है? नेपाल। बिहार के उत्तर में कौन सा है? नेपाल। दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो बिहार का जो ये संक्षिप्त परिचय आज हम लोगों ने पढ़ा, इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर जल्द ही आपके पास उपस्थित होऊंगा दोस्तों। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा और आप सुपर टेट की परीक्षा जो है उसको एकदम चुटकियों में क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर जल्द ही आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।